लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में डेविस रोड, गड़ी शाहू, सर्कुलर रोड, मॉल रोड, एयरपोर्ट, सदर, बागबानपुरा, हरबंसपुरा और मुगलपुरा में तेज बारिश। उकाड़ा, साहिवाल, कुसूर में तेज आंधी के साथ बादल बरस पड़े। कमालिया, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। दूसरी जानिब मानसेरा में पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। बर्फबारी के शौकीन सयाहों ने कागान नारान, शोगरान और शणा का रुख कर लिया। लोगों ने गर्म मलबूसात खरीदना शुरू कर दिए। पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयानात पर मुंह तोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक भारत ने कोई मुहिम जोई की तो मुस्तकबिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बायस बन सकता है। अगर जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पूरी कुव्वत और पुख्ता आज़म से जवाब देंगे। भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के बयानात जारहियत के झूठे बहाने तराशने की कोशिश है। भारतीय क़यादत के बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। भारतीय जारहियत ने 2 जौहरी कुव्वतों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियां और अपने तबाहशुदा तैयारों को भूल गया है। भारत ने दहाइयों से खुद को मजलूम दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानियां तरतीब दिया। भारत की जानिब से झूठे दावों की हकीकत अब दुनिया के सामने है। जन्नत नज़ीर वादी, कश्मीर में साजिशें हार गईं, अमन जीत गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने मुआहिदे का ऐलान कर दिया। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके। मुज़ाकरात का कामयाब होना जमहूरियत की जीत है। मुज़ाकरात में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखा गया। कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा, पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में खून बहने का अफसोस है। मुआहिदे की शक्ल में फौरी हल निकाला गया। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, कोशिश है खित्ते में भाईचारा कायम रहे। मामलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज। महाजरीन नशस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली के फंड्स रोक दिए गए। वजारतों से भी हटा दिया गया। काबीना की तादाद कम करके 20 तक महदूद की जाएगी। ज्वाइंट अवाम एक्शन कमेटी के गिरफ्तार अरकान को रिहा कर दिया गया। गजा में धमाकों की गूंज से भरी तवील रात ढलने को हमास का ट्रंप के 20 नकाती आमन मंसूबे पर मुस्बत जवाब। तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई और लाशों की वापसी के लिए तैयार। ज़मीनी हालात साजगार होने पर तबादला होगा। गजा का इंतजाम गैर जानिबदार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर भी इत्तेफाक। अथॉरिटी का क़याम कौमी इत्तेफाक राय और अरब ममालिक की मुशावरत से होगा। हमास ने नए सेटअप में टोनी ब्लेयर का किरदार मुस्तरद कर दिया। सालसी के जरिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने पर भी तैयार हो गया। इसराइली कब्जा खत्म होने तक ग्रुप गैर मुसल्लह नहीं होगा। गजा के मुस्तकबिल पर आलमी कवानीन के मुताबिक बातचीत का मुतालबा। पाकिस्तान समेत अरब इस्लामी ममालिक और ट्रंप की कोशिशों की सताइश। लफ्ज़ी झड़पों के बाद सीज़ फायर की तैयारियां। लीगी क़यादत का पीपल्स पार्टी के साथ बाहमी मुशावरत से इख्तलाफात ख़त्म करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से बैठक। लीगी सदर ने हदायत की हुकूमती इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफी अमूर बाहमी मुशावरत से हल किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात के पस पर्दा मुहरक़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे और तय पाने वाले मुहदे से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीर में फसादात को हवा देने वालों का सद्देबाब किया जाए ताकि दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप अरब सरबराहों से ताज़ा राब्तों की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी में लफ्जी गोलाबारी। तलाल चौधरी के बयान पर ANP सीख पा। सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग छिड़ गई। वज़ीर मुमलिकत की एमल वली पर तनकीद। ANP रहनुमा मैदान में आ गए।
तलाल चौधरी ने माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कहा अवामी माफ़ी मांगें या फिर सेनेट में मिलने के लिए तैयार रहें। जवाब में तलाल चौधरी ने लिखा कि मैंने तो साकिब निसार की अदालत के सामने भी माफ़ी मांगने से इनकार किया था। साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने मुस्लिम लीग नून का साथ देना गलती करार दे दिया। वीडियो बयान में कहा बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद में वोट देने की गलती की थी, जिस पर कौम से माफ़ी मांगता हूँ। मरियम नवाज से गैर जिम्मेदाराना बयान जोश खताबत में हुआ होगा। निसार खोड़ो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज बेनज़ीर भुट्टो की वजह से ही वज़ीर आला के मनसब पर हैं। पता नहीं था कि मरियम नवाज ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देंगी। पाकिस्तान एक सूबा नहीं, फेडरेशन है और इन सूबों पर अवाम का हक है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का है, जिस पर सबसे पहला हक सिंध के अवाम का है। इलेक्शन कमीशन मजीद इख्तियारात के लिए पार्क तोड़ने लगा। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मॉनिटरिंग का इख्तियार मांग लिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए मुजवज़ा मुसव्वदा वज़ारत पार्लिमानी अमूर को अरसाल। सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक रिपोर्ट पार्लियामेंट में जमा कराई जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के बाद कोई नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन मुमकिन ना होगी। ख़वातीन की 5% कोटा पर अमल दरामद ना करने पर सियासी जमात को 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। PIA का बरतानिया के लिए परवाज़ों का बाज़ाब्ता ऐलान। पहली परवाज़ 25 अक्टूबर को मानचेस्टर के लिए उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद से मानचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें हफ्ते और मंगल को ऑपरेट होंगी। दूसरे मरहले में लंदन की परवाज़ें भी शुरू की जाएंगी। तर्जमान PIA के मुताबिक मुसाफिर 15 घंटे की बजाय सिर्फ 8 घंटों में अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगी। मानचेस्टर की परवाज़ों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैंडिडेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। इंटरेक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइन करार दिया गया। कैंडिडेट कॉलेज की बसारत से महरूम होनहार तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालिबात ने शोहदा और गाजियान पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी हुकूमत का पेंशन अखराजात के बोझ में कमी लाने का मिशन। वजारत खजाना ने नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। वफाकी मुलाजमीन पेंशन के लिए तनख्वाह का 10% हिस्सा जमा कराएंगे। हुकूमत की जानिब से 12% कंट्रीब्यूशन दी जाएगी। नया पेंशन सिस्टम 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगा। मुसल्लह अफवाज के हलकानों पर नफाज 1 जुलाई 2025 से मुतवक्के। मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल पेंशन अकाउंट से रकम नहीं निकाल सकेंगे।